वेलकम टू मून मैटर। आज की वीडियो में हम क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई गेस किसी किसी की बुक में सेंट्रल प्रॉब्लम वाला जो चैप्टर है वो इसी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के साथ इंक्लूडेड है, बट हम इस वाली वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कवर करेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम वाला चैप्टर देखेंगे। इसके बारे में काफी सोचा कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन करना चाहिए या क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक्स में सबको चैप्टर तो समझ आ जाते हैं, लेकिन आंसर किस तरीके से फ्रेम करना होता है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को ही इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि अगर किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो उसके भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इकोनॉमी क्या है। हम ये कह सकते हैं इकोनॉमी एक तरीका है जिससे लोग पैसा कमा सकें, या फिर हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जो चीजों को प्रोड्यूस करे, उन्हें बांटे और उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके एक देश के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है, तो हम लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि लोग आखिर किस तरीके से किस चीज को चुनेंगे, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो काफी लिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास 200 रुपए हैं। अब या तो तुम उससे मूवी देख सकते हो या फिर बुक खरीद सकते हो। अब हमारी जो यहाँ इच्छा है वो तो अनेक है, लेकिन जो पैसा है वो लिमिटेड है, तो हम कौन सा फैसला लेंगे, इसी डिसीजन को स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो स्कार्सिटी है और चॉइस है ये साथ साथ कैसे चलते हैं। पहले तो ये समझते हैं स्कार्सिटी का मतलब क्या है। स्कार्सिटी का मतलब है किसी भी चीज की कमी होना, या फिर ये कह लो उसका अमाउंट लिमिटेड हो, जैसे कि पैसा, टाइम और कोई भी चीज। ये सब एक लिमिट तक ही होते हैं हमारे पास, लेकिन हम अगर हमारे इच्छाओं की बात करें तो उसका कोई खात्मा नहीं। इसीलिए सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता, तो हमें चुनना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज चाहिए, क्योंकि हम सब चीज नहीं ले सकते। इससे हमें यह समझ आया कि कभी भी किसी चीज की अगर कमी होती है तो हमें चुनना पड़ता है, यानी हमारे पास चॉइस आ जाती है। इसीलिए स्कार्सिटी और चॉइस हमेशा साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक एक यूनिट को स्टडी करते हैं। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे पार्ट्स पे फोकस किया जाता है, या यूं कह सकते हो डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फोकस पूरे इकोनॉमी पे होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में किसी भी प्रोडक्ट या गुड का प्राइस या डिमांड हो सकता है और एक किसी पर्टिकुलर फर्म का प्रॉफिट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में बड़ी बड़ी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, जीडीपी वगैरह। ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट में लिख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल के डिसीजन को समझने के लिए होता है, और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो है प्राइस थ्योरी, और वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बताना है। तो देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें फैक्ट्स बताता है जो अभी चल रहे होते हैं, जैसे कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है। वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर राय दी जाती है कि क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सरकार को बेरोजगारी कम कर देनी चाहिए, पर ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बस एक ओपिनियन है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये फोकस किया जाता है कि इकोनॉमी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सजेशन दिया जाता है कि क्या करना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं कोई ना कोई तरीके से, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी के सजेशन या ओपिनियन होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करने में हेल्प करता है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताना है। तो पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ प्रोडक्शन और प्राइस सरकार के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होता है। जहाँ पर भी तुमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दिखेगा उनका मकसद होगा पैसा कमाना। इसमें सरकार की दखलंदाजी कम होती है, और क्योंकि सरकार की दखलंदाजी कम होती है तो प्राइसेस वगैरह सरकार सेट नहीं करती, बल्कि मार्केट तय करता है। अब समझते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को। इस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका कोई ओनरशिप नहीं होता। इसमें वेल्थ को बराबर तरीके से बांटा जाता है और सरकार ही सब कुछ प्लान करती है। अब देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को। ये वाली इकोनॉमी दोनों प्राइवेट और सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर
दोनों होंगे। केवल जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उन पर सरकार ध्यान देगी। इनके एग्जाम्पल्स भी थोड़े रीड कर लेना कि कौन सी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी फॉलो होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी का डिफरेंस बताना है। ये एक्चुअली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह ही है। इधर सारे इकोनॉमिक डिसीजन सरकार लेती है और उधर मार्केट इकोनॉमी में बायर और सेलर। यहाँ पर जमीन, फैक्ट्री वगैरह की जो ओनरशिप है वो सरकार के हाथ में होती है, वहीं दूसरी तरफ उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। यहाँ पर प्राइसेस क्या होंगे वो सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और यहाँ पर जो प्राइसेस है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होगा। इसमें सरकार मुनाफा नहीं देखती बल्कि समाज की भलाई देखती है और इक्वालिटी देखती है। वहीं मार्केट इकोनॉमी में बस फायदा देखा जाता है कि बस प्रॉफिट हो। यहाँ पे एग्जांपल में लिख देना कौन सी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी फॉलो होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं। याद करो कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, पर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो है लिमिटेड। तो हमें फैसला लेना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज का वाइजली हम कैसे यूज करें और यहीं से इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू होती है। सो ये वाला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था। आई होप तुम सबको इस चैप्टर को समझने में आसानी हुई होगी। इन सबको अच्छे से नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।